मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता सकता हूँ कि इससे अच्छा काम दुनिया में कुछ नहीं है। आपके ज़िले में, आपके देश में कोई व्यक्ति अगर भूखा सोता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल से एक हाय और बद्दुआ निकलती है। और एक आदमी सोता हो तो समझ में आता है 50 लोग, हज़ारों लोग अगर भूखे सो रहे हैं, उनकी स्थिति इतनी ख़राब है, तो उनकी हाय बद्दुआ जब तक है तो वो जिला और प्रदेश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। – 2018 में किशन मोदी से मेरी मुलाकात हुई, चाय पी हम लोगों ने, और फिर उन्होंने बताया कि यार दोस्त, मैं धंधे बिजनेस में इतना उलझा रहता हूँ कि काम चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। अब काम शुरू कैसे हुआ? काम 2018 में शुरू हुआ और मात्र 100 लोगों से स्टार्ट किया, और इसके दिन भी नहीं पता था कि ये कितने दिन तक हम लोग करेंगे या चलेगा। लेकिन करते करते चलते अब आज आप 2020 देख ही रहे हैं। सर हमारे बहुत बढ़िया हैं और वो हमारे साथ सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ ही रहते हैं। उसके बाद गरीबों की हर चीज़ के लिए मदद करते हैं। वो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कभी दिक्कत नहीं, चाहे वो रात हो या दिन, वो हमारे साथ सदैव साथ रहते हैं। इन 2-2.5 सालों में जो भी समय निकला है, 50 कहानियाँ हैं, हज़ारों कहानियाँ हैं। एक एक आदमी का दुख दर्द, धीरे धीरे हम तकलीफ के करीब जाते गए। हमारी संवेदनशीलता कंटिन्यू बढ़ती गई उन लोगों के बीच जाते काम करते। और वो जो मेरा मित्र है, उसका योगदान हमेशा कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हमारी एनजीओ किसी से 1 रुपये डोनेशन नहीं लेती है, ना दान लेती है। बस हम और हमारे मित्र, हम लोग मिलकर अपना काम संचालित कर रहे हैं और ये काम कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। जय श्री गायत्री फूड का भी CSR फंड वगैरह होता है, उससे एंटरटेनमेंट होता है, उससे सारी व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। पर डे हम लोग 2,000 लोगों को एंटरटेन करते हैं, जिसमें भोपाल के सारे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं। हमारे जगह जगह पॉइंट बने हुए हैं जहाँ ये लोग बैठते हैं, नए भोपाल से लेकर पुराने भोपाल तक 10 एक पॉइंट है वहाँ, जहाँ हर जगह 200, 300, 400, 500 संख्या रहती है। एक हमारा टाइम रहता है, शाम को इतने बजे निकलेंगे, और कंटिन्यू सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वापस घर आ जाते हैं। किचन पूरा हमारा हाइजीनिक है, रोटी की मशीन है, आटे सानने की मशीन है। नीचे जितने भी लोग हैं, सोशल वर्क कार्यकर्ता हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई से नहा धो के आते हैं सारे के सारे, और पूरा भोजन बनता है। भोजन ईश्वर को चढ़ाया जाता है, और फिर ईश्वर रूपी नारायण जो होते हैं उनको भोजन बांटा जाता है। कई लोग बोलते इतना बड़ा काम आके 1,500 लोगों को भोजन आप पर डे कैसे कराते हो, इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हो? तो इसके पीछे मुझे जवाब देने का बड़ा अच्छा एक तरीका लगता है कि जैसे एक सरदार जी हुआ करते थे, और गांव में क्या हुआ, कुएं में एक बच्चा गिर गया। वो बच्चा गिर गया तो कुएं के चारों तरफ भीड़ लग गई, तमाम 25-50 लोग खड़े हो गए, बचाव कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को बचाने कोई नहीं जा रहा। इतने में सरदार जी उस कुएं में कूद जाते हैं, और कूद गए तो फिर ऊपर से किसी ने रस्सी डाल दी, किसी ने कुछ डाल दिया, बच्चे को सरदार जी को ऊपर खींच लिया। जब ऊपर खींच लिया तो सब तारीफ करने लगे, सरदार जी की पीठ ठोकने लगे, अरे कहले वाह सरदार जी, इतने लोगों को रहते हुए भी कोई नहीं जा रहा था, आपने ऐसा काम कैसे कर दिया। सरदार जी को सम्मान देने लगे, हर आदमी अपने अपने हिसाब से उनके पीठ ठोकने लगे। तो वही हाल मेरा हो रहा है। लेकिन सरदार जी तो ये सब के लिए सम्मान तो गया एक तरफ, पहले तो आप सब लोग मुझे बताओ, मुझे धक्का किसने दिया था? तो वही कहानी मेरी है, इसका श्रेय लेने का कोई मेरा रोल नहीं है, ना मेरा कोई योगदान है। तो समझ लो मुझे एक तरह से धक्का दे दिया गया था, और ये काम चल रहा है। स्वार्थ नाम का एक शब्द है जिसको आदमी यूज करता है,
और स्वार्थ वाले शब्द को हमेशा निगेटिव लिया जाता है कि यह स्वार्थी आदमी है, ये अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। तो एक स्वार्थ शब्द को मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ। जिनको हम असहाय, अनाथ और भिखारी बोलते हैं, मैं भोजन देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनको इस दृष्टि से नहीं देखता हूँ। मैं इस दृष्टि से काम करता हूँ कि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे ईश्वर है, मैं इनको भोजन मुझे कराना है। और कभी भी आपको ये लगता है कि ये हमारी संस्था इनको भोजन डोनेट कर रही है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आपको ये दिख रहा है कि मैं उनको कुछ दे रहा हूँ, लेकिन वो मुझे क्या दे रहा है ये किसी को नहीं दिख रहा है। जब आदमी कोई काम करता है तब उसे पता लगता है कि मिल क्या रहा है। दुनिया को दिख रही है कि मैं दे रहा हूँ, नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं वहाँ से क्या लेके आ रहा हूँ ये मैं जानता हूँ और मेरी आत्मा जानती है। इससे अच्छा धंधा, इससे अच्छा बिजनेस पूरे विश्व में नहीं है। किसी के दुख लेना, किसी की तकलीफ लेना, किसी के बुरे वक्त में काम आना। हमने फिर हेल्थ क्षेत्र में ITRF के माध्यम से लोगों को निःशुल्क आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी ग्रंथियालय की सबसे बड़ी मुहिम है। हम इसके माध्यम से करोड़ों अस्वस्थ लोगों के घर घर सेवा करने वाले हैं और पहुंच रहे हैं उनके घर पे। और कंटिन्यू हमारा अभियान चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। आज दिनांक तक हम लोग 10,000 लोगों के घर तक पहुंच गए हैं। 2 साल का जो मेरा अनुभव है इस फील्ड में काम करने का, तो जब मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता सकता हूँ कि इससे अच्छा काम दुनिया में कुछ नहीं है। और नर से नारायण जो सेवा होती है, ईश्वर की सेवा बोला जाता है, बस सेवा करना है शून्य प्राप्ति के लिए। तो इसको शून्य की, अध्यात्म की, अलौकिक शक्तियों की आवश्यकता है। तो ये बड़ा सरल काम है, ऐसा काम करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।